हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 6th इंग्लिश द इंग्लिश स्टोर बुक का चैप्टर 2 द ब्रीमेन टाउन म्यूजिशियन। तो आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी पढ़ेंगे जिसमें 4 बूढ़े जानवर अपने साहस, दोस्ती और मिलजुल कर काम करने की शक्ति से अपनी ज़िंदगी को बदल देते हैं। तो चलिए ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। So, let's begin the chapter. There lived a man who had a donkey. तो एक समय की बात है, एक आदमी के पास एक गधा था, which had carried corn sacks to the mill tirelessly for many years. तो वो रोज़ अपने मालिक के लिए कई वर्षों तक बिना रुके बिना थके अनाज की बोरियों को चक्की तक ढोकर ले जाता था। यानी ये उसने कई सालों से अपने मालिक के लिए किया था। However, the donkey's strength was failing. लेकिन अब वो बूढ़ा हो रहा था, इसीलिए अब उसकी ताकत भी कम होने लगी थी। And he was becoming increasingly unfit. और इसीलिए वो दिन प्रतिदिन काम करने के लिए अयोग्य यानी अनफिट होता जा रहा था। अनफिट का मतलब होता है काम के योग्य ना रहना, किसी काम को करने लायक ना रहना। His master started thinking how he could save his money and no longer care for the donkey. अब उसका मालिक सोचने लगा कि ये तो अब मेरे किसी काम का नहीं है, अपने पैसे कैसे बचाए जाएं और इस गधे की देखभाल भी ना करनी पड़े, मतलब मुझे इस गधे से कैसे छुटकारा मिले। Sensing that no good wind was blowing, the donkey ran away and set out on the road to Bremen. Sensing का मतलब महसूस करना। अब गधे को आभास होने लगा था, उसे महसूस होने लगा था कि उसके लिए यहाँ कोई भी अब अच्छी बात नहीं होने वाली, अब यहाँ पे उसका कोई गुजारा नहीं होने वाला। इसलिए वो भाग निकला और ब्रीमेन जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। देयर ही थॉट आई कैन श्योरली बी द टाउन म्यूजिशियन। उसने चलते चलते सोचा कि वह वहाँ जाकर निश्चित रूप से, श्योरली मतलब बिल्कुल तय है कि मैं शहर का संगीतकार बन सकता हूँ। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस ही फाउंड अ हाउंड। हाउंड होता है शिकारी कुत्ता। कुछ दूर चलने के बाद उसे रास्ते में एक शिकारी कुत्ता लाइंग ऑन द रोड मतलब सड़क पर लेटा हुआ मिला। गैस्पिंग एज इफ इट हैड रन until it was exhausted. Why are you gasping so, you big fellow? asked the donkey. तो उसको रास्ते में एक शिकारी कुत्ता मिला, तो उसने उससे पूछा कि भाई तुम इतना तेज तेज सांस ले रहे हो, हाँफ रहे हो, मानो दौड़ते दौड़ते पूरी तरह थक गए हो, एग्जॉस्ट हो गए हो। गधे ने पूछा, अरे भाई तुम इतनी बुरी तरह क्यों हाँफ रहे हो? तो कुत्ते ने जवाब दिया, replied the hound, as I am old and growing weaker daily, I can no longer hunt. अफसोस, मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ और दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा हूँ, मैं अब और शिकार नहीं कर सकता। My master wanted to kill me, so I fled. मेरा मालिक मुझे मारना चाहता था, इसलिए मैं भाग निकला। फ्लड मतलब होता है भाग निकलना। बट नाउ हाउ एम आई टू अर्न माई ब्रेड। लेकिन अब सवाल ये था कि अब मैं अपनी रोज़ी रोटी कैसे कमाऊँ। आई टेल यू वॉट सेड द डंकी। तो गधे ने कहा, मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। आई एम गोइंग टू ब्रीमेन टू बिकम अ टाउन म्यूजिशियन। मैं ब्रीमेन जा रहा हूँ एक संगीतकार बनने। Come with me and join us as a musician. मेरे साथ चलो और संगीतकार बन जाओ। I will play the lute and you shall beat the kettle drum. उसने कहा, मैं जो हूँ वो ल्यूट होता है तार वाला एक संगीत वाद्य, और जो कैटल ड्रम होता है वो एक बड़ा गोल नगाड़ा टाइप का होता है। तो वो कहता है मैं ल्यूट बजाऊंगा और तुम कैटल ड्रम बजाना। द हाउंड एग्रीड एंड ऑन दे वेंट। कुत्ता तैयार हो गया और दोनों साथ चल पड़े। बिफोर लॉन्ग दे केम अक्रॉस अ कैट सिटिंग ऑन द पाथ लुकिंग वेरी सैड। कुछ देर बाद उन्हें रास्ते में एक बिल्ली मिली, वो बहुत उदास बैठी थी। नाउ देन ओल्ड शेवर व्हाट हैज़ गॉन आस्क यू विद यू आस्क्ड द डंकी। तो उसने कहा, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों बैठी हो?
ओल्ड शेवर मतलब होते हैं बूढ़े साथी, तो वो बिल्ली भी बूढ़ी हो गई थी। तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ हो गया है ये बताओ, डंकी ने पूछा। यू कैन बी मैरी व्हेन हिज नेक इज इन डेंजर, आंसर्ड द कैट। बिल्ली बोली, जब किसी की जान खतरे में हो, नेक इन डेंजर का मतलब होता है जीवन संकट में हो, तो वह मैरी मतलब प्रसन्न कैसे हो सकता है। भाई आपको अगर मालूम पड़े कि आपकी जान खतरे में है तो आप खुश कैसे रहोगे। बिकॉज आई एम गेटिंग ओल्ड माई टीथ आर worn टू स्टम्प्स एंड आई प्रेफर टू सिट बाय द फायर एंड स्पिन rather than hunt फॉर माइस, माई मिस्ट्रेस वॉन्टेड टू ड्रोन मी। तो बिल्ली ने कहा कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे दांत पूरी तरह से घिस चुके हैं। वॉन्ट टू स्टम्प्स मतलब दांत जो घिस जाते हैं उसके बारे में वो बता रही है, और इस कारण वो अब चूहों का शिकार करने की बजाय आग के पास बैठकर आराम करना पसंद करती है। आग के पास, क्योंकि कोई बूढ़ा व्यक्ति जो होता है उसका शरीर कमज़ोर होने लगता है, तो उसको जहाँ पे आराम मिलता है वो वहाँ पर बैठता है, उसको आग के पास बैठना आराम देता है। और इसीलिए उसकी मालकिन जो है उसे पानी में डुबोकर, ड्रोन का मतलब डुबोकर मारना चाहती थी। सो आई रैन अवे, तो उसने कहा मैं वहाँ से भाग आई। बट नाउ गुड एडवाइस इज स्कार्स, वेयर एम आई टू गो। लेकिन अब मुझे कोई अच्छी सलाह नहीं मिल रही, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। मैं वहाँ से तो भाग आई, मगर मैं अब अपना जीवन यापन कैसे करूँ। कम विद अस टू ब्रीमेन, डंकी ने कहा चलो हमारे साथ ब्रीमेन चलो। ब्रीमेन मतलब जहाँ पे वो लोग जा रहे थे। यू अंडरस्टैंड नाइट म्यूजिक, यू कैन बी अ टाउन म्यूजिशियन। तुम्हें रात का संगीत, रात में जो होने वाला संगीत है वो अच्छी तरह से आता है, और तुम एक शहर की अच्छी संगीतकार बन सकती हो। द कैट थॉट वेल ऑफ इट एंड जॉइंड देम। तो बिल्ली को ये बात अच्छी लगी और उसको ये विचार पसंद आया और वो भी उनके साथ हो ली। आफ्टर दिस द थ्री फिगेटिव केम टू अ फार्म यार्ड वेयर अ कॉक वॉज सिटिंग अपॉन द गेट क्रोइंग विद ऑल हिज माइट। फ्यूगिटिव्स होते हैं जो कहीं से भाग कर आए हों, और अब ये तीनों भागे हुए जानवर एक खेत में जा पहुँचे। वहाँ एक मुर्गा फाटक पर बैठा अपनी पूरी ताकत के साथ बांग दे रहा था। योर क्रो गोज थ्रू एंड थ्रू वन, सेड द डंकी, वॉट इज़ द मैटर। गधे ने कहा तुम्हारी बांग मेरे कानों तक आर पार पहुँच रही है, इतनी तेज़ सुनाई दे रही है, क्या बात है भाई, क्यों इतना चिल्ला रहे हो। Some guests are coming on Sunday and the lady has no pity. मुर्गे ने कहा रविवार को कुछ मेहमान आने वाले हैं, लेकिन मेरी मालकिन को मुझ पर बिल्कुल भी पिटी यानी दया नहीं है। She has told the cook that she intends to eat me in the soup tomorrow and this evening I am to have my head cut off. मेरी मालकिन को मुझ पर बिल्कुल दया नहीं है। उसने रसोइये से कहा है कि मुझे कल मेरा सूप पकाकर खाएगी और आज शाम को मेरा सिर काट दिया जाएगा। हैव माई हेड कट ऑफ का मतलब सिर कलम कर दिया जाएगा। नाउ आई एम क्रोइंग एट फुल पिच वाइल आई कैन, इसीलिए मैं इतनी ज़ोर से बांग दे रहा हूँ जितनी भी तेज़ी से मैं चिल्ला सकता हूँ। बट रेड कॉम, said the donkey, you had better come away with us. ओह, तो अब डंकी ने उसकी पूरी बात सुनी। गधे ने कहा अरे लाल कलगी वाले दोस्त, यानी मुर्गी को कहते हैं कि भाई रेड कॉम का मतलब होता है लाल कलगी वाला मुर्गा, तुम हमारे साथ चलो। वी आर गोइंग टू ब्रीमेन, हम सभी ब्रीमेन जा रहे हैं। यू कैन फाइंड समथिंग बेटर देन डेथ एनीवेयर, और मुझे लगता है तुम्हारे मरने से बेहतर है कि तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें कहीं भी जीवन मिल जाएगा लेकिन यहाँ नहीं। यू हैव अ गुड वॉइस एंड इफ़ वी मेक म्यूज़िक टुगेदर इट मस्ट हैव सम क्वालिटी, और तुम्हारी जो आवाज़ है वो भी बहुत अच्छी है, हम सभी मिलकर संगीत बनाएंगे तो वो निश्चित ही बहुत अच्छा होगा। द कॉक एग्रीड टू दिस प्लान
एंड ऑल फोर वेंट ऑन टुगेदर। भाई मरने से तो बेहतर था कि वो उनकी बात मानता, और वो भी इस योजना से सहमत हो गया और चारों साथ साथ चल पड़े। However, they could not reach the city of Bremen in one day. So, in the evening, they came to a forest where they decided to spend the night. लेकिन वे एक दिन में तो ब्रीमेन शहर नहीं पहुंच सके, इसलिए शाम होने पर वो एक जंगल में पहुंचे जहां उन्होंने रात बिताने का निश्चय किया। उन्होंने तय किया कि रात को वो वहीं ठहरेंगे। द डंकी एंड द हॉर्न लेड देमसेल्व्स डाउन अंडर अ लार्ज ट्री while द कैट एंड द कॉक सेटल्ड इन द ब्रांचेस। तो गधा और शिकारी कुत्ता वो एक बड़े पेड़ के नीचे लेट गया, जबकि बिल्ली और मुर्गा पेड़ की शाखाओं पर बैठ गए। The cock flew right on the top to the top where he felt safest. जो मुर्गा था वो पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर जाकर बैठा, क्योंकि वहां पर उसे अधिक सुरक्षित महसूस हो रहा था। Before he went to sleep, he looked around in all directions and saw a small spark burning in the distance. सोने से पहले उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और कहीं पर एक छोटी सी चिंगारी जलती हुई दिखाई दी। उसको रोशनी नजर आई। He called out to his companions, saying that there must be a house nearby because he saw a light. अब उसने ये बात अपने दोस्तों को बताई कि भाई यहाँ से मुझे एक चिंगारी, एक स्पार्क दिखाई पड़ी है और कहीं पर एक घर होना चाहिए, क्योंकि उसे जो रोशनी दिखाई दे रही है वो कहीं किसी घर से आ रही है। तो उसने अपनी ये बात अपने सारे दोस्तों को बताई। द डंकी सेड, इफ सो वी हैड बेटर गेट अप एंड गो ऑन, फॉर द शेल्टर हेयर इज बैड। इस बात पर गधे ने कहा, यदि अगर ऐसा है कि हमारे आसपास कोई घर है तो हमें उठकर वहाँ चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ रहने की जगह अच्छी नहीं है, यहाँ हम कंफर्टेबल नहीं हैं। द हाउंड थॉट that a few bones with some meat on them would do him good too. शिकारी कुत्ते ने भी सोचा, यदि उसे कुछ हड्डियां और उन पर थोड़ा सा मांस मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। भाई खाने के लिए कुछ तो अच्छा मिले। So they made their way to the place where the light was coming from and soon saw it shine brighter and grow larger until they came to a robber's well-lit house. वे सभी उस दिशा में चल पड़े जहाँ से रोशनी आ रही थी। थोड़ी ही देर में रोशनी और अधिक हो गई और बड़ी दिखाई देने लगी। अंततः वो एक रॉबर्स, जहाँ पे चोर उचक्के थे और अच्छी तरह से वेल लिट हाउस में बैठे हुए थे, वहाँ पर वो पहुँच गए। द डंकी बीइंग द बिगेस्ट वेंट टू द विंडो एंड लुक्ड इन। तो उन चारों में जो गधा था वो सबसे बड़ा था। खिड़की के पास गया और भीतर झांक के देखने लगा। लुक्ड इन का मतलब होता है पीप करना, झांकना। उसने झांक कर अंदर देखा। व्हाट डू यू सी माई ग्रे हॉर्स, आस्क्ड द कॉक। मुर्गे ने पूछा, मेरे मित्र तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? व्हाट डू आई सी? A table covered with good things to eat and drink, and the robbers sitting at it enjoying themselves, answered the donkey. गधे ने उत्तर दिया, मुझे क्या दिखाई दे रहा है? एक मेज, उस पर स्वादिष्ट खाने पीने की चीज़ें भरी हुई हैं और चारों ओर डाकू बैठकर आनंद से भोजन कर रहे हैं। That would be a sort of things for us, said the cock. मुर्गे ने कहा, ऐसी जगह तो हमारे लिए भी बहुत अच्छी होगी। भाई खाने पीने का सामान होगा, घर होगा, तो ये तो हमारे लिए भी अच्छा है। Yes, yes. Oh, how I wish we were there, said the donkey. गधे ने कहा, हाँ काश हम भी वहीं होते। Then the animals took counsel together on how they should manage to drive away the robbers, and at last they thought of a plan. तो भाई अब उनकी अगली चाल क्या होगी, अगली सोच क्या होगी? चारों जानवर बैठकर काउंसिल यानी योजना पर चर्चा करने लगे, विचार विमर्श करने लगे कि डाकुओं को वहाँ से कैसे भगाया जाए। अंत में उन्होंने एक योजना बनाई, एक प्लान बनाया। The donkey was to place his forefeet upon the window ledge. The hound was jump on the donkey's back. The cat was to climb upon the dog, and lastly, the cock was to fly up and perch upon the head of a cat. तो उनका प्लान क्या था कि गधे को अपने अगले पैर, आगे वाले पैर को खिड़की की चौखट पर
रखना है। कुत्ते को गधे की पीठ पर चढ़ना था, बिल्ली को कुत्ते के ऊपर चढ़ना था और सबसे अंत में मुर्गे को उड़कर बिल्ली के सिर पर बैठना था। तो इस तरीके से उन्होंने प्लान किया। When this was done, at a given signal, they began to perform their music together. The donkey brayed, the hound barked, the cat mewed, and the cock crowed. अब सबको अपनी अपनी आवाज़ें पता थी। जब सब तैयार हो गए तो एक तय किए गए संकेत, एक सिग्नल से सभी ने मिलकर अपना गाना, अपना संगीत शुरू कर दिया। गधा जोर जोर से रेंकने लगा, ब्रेड मतलब रेंकना, कुत्ता भौंकने लगा, बिल्ली म्याऊं करने लगी और मुर्गा बांग देने लगा। और चारों जो हैं वो एक साथ एक सुर में बोल रहे थे, गा रहे थे। Then they burst through the window into the room, causing the glass to shatter. At this horrible din, the robbers sprang up, thinking that a ghost had come in, and fled in great fright into the forest. फिर वे सभी खिड़की तोड़ते हुए कमरे में घुस गए। कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए, शटर यानी चकनाचूर हो जाना। उनकी इस भयानक आवाज़ से, बहुत तेज शोर होने से डाकू डरकर उछल पड़े। उन्हें लगा कोई भूत आ गया है। वो घबराकर जंगल की ओर भाग गए। The four companions then sat down at the table, well content with what was left, and ate as if they were going to fast for a month. चारों साथी मेज पर बैठ गए। चोरों को तो भगा दिया डराकर, और जो भी भोजन बचा हुआ था उसे बड़े आनंद के साथ खाने लगे, मानो उन्हें 1 महीने से कुछ ना खाया हो। फास्ट का मतलब उपवास रखा हो, 1 महीने से उन्हें कुछ खाने को ना मिला हो। इस तरह से वो भोजन पर टूट पड़े। As soon as the 4 minstrels had finished, they put out the light and each sought a sleeping place according to his nature. तो भाई हर जानवर की एक प्रकृति होती है, वो अपने अनुसार सोना पसंद करता है। तो जब चारों संगीतकार भोजन कर चुके थे तो उन्होंने लाइट ऑफ कर दी और अपनी अपनी आदत के अनुसार सोने की जगह ढूंढने लगे। The donkey laid himself down upon some straw in the yard. तो गधा आंगन में पड़े भूसे पर लेट गया। The hound behind the door. और जो कुत्ता था वो दरवाजे के पीछे सो गया। The cat upon the hearth near the warm ashes. तो जैसे बिल्ली ने कहा था उसे गर्म जगह सोने की आदत है, तो वहाँ पर एक आग जलाने की जगह थी जहाँ पे गर्म राख पड़ी हुई थी, वो वहाँ पे उसके पास सो गई। Cock perched upon a beam of the roof. और जो मुर्गा था वो छत की लकड़ी की जो बल्ली थी, बीम पड़ी हुई थी, उस पर बैठ गया। देखिए ये है कॉक, ये है डोंकी, ये दरवाजे के पीछे है डॉग, और ये आग के पास है कैट। तो इस तरीके से जो जानवर थे वो अपने अपने नेचर के अकॉर्डिंग अपनी जगह ढूंढकर सो गए। Being tired from their long walk, they soon went to sleep. क्योंकि लंबी यात्रा से थके होने के कारण वो जल्द ही सो गए। When it was past midnight, the robbers saw from afar that the light was no longer burning in their house and all appeared quiet. लेकिन अभी चोर वहाँ से भागे नहीं थे। आधी रात के बाद डाकुओं ने दूर से देखा कि उनके घर की रोशनी बुझ चुकी थी और सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था, कोई हलचल नहीं थी। The captain said, "We ought not to have let ourselves be frightened out of our wits," and ordered one of them to go and examine the house. तो सरदार ने कहा, हम यूं डरकर अपनी अकल नहीं खोनी चाहिए, ये ऐसी क्या हो गया कि वहाँ पे भूत आ गया। उसने अपने एक साथी को कहा कि जाओ घर को एग्जामिन करके आओ, घर की जांच करके आओ, और उसे भेज दिया। द मैसेंजर फाइंड ऑल स्टिल, वेंट इनटू द किचन टू लाइट अ कैंडल। तो जिसे भेजा गया था, जो संदेशवाहक था, उसने देखा कि सब कुछ शांत है, रसोई में मोमबत्ती जलाने गया क्योंकि वहाँ पे रोशनी नहीं थी। मिस्टेकिंग द ग्लिसनिंग फियरी आइज ऑफ द कैट फॉर लाइव कोल्स, ही हेल्ड अ मैच स्टिक टू देम टू लाइट इट। लेकिन उसने बिल्ली की चमकती आंखों को जलते हुए कोयला समझ लिया और उन्हें माचिस से जलाने की कोशिश की। द कैट फ्लू एट हिज फेस, स्पिटिंग एंड स्क्रैचिंग।
अब आप किसी की आंखों में कुछ नुकसान पहुंचाओगे तो वो आपको क्या करेगा? बिल्ली ने उसके चेहरे पर झपट्टा मारा और फुफकारते हुए उस पर अपने पंजों से नोचने लगी। Dreadfully frightened, he ran to the back door where the dog sprang up and bit his leg. डर कर वो पीछे के दरवाजे की ओर भागा बचने के लिए। वहां कुत्ते ने उसके पैर में जोर से काट लिया। As he ran across the yard by the straw heap, the donkey gave him a smart kick with its hind foot. और जब वो भूसे के ढेर के पास पहुंचा बचने के लिए तो गधे ने अपनी पिछली टांग से जोरदार लात मारी। The cock, who had been awakened by the noise and had become lively, cried down from the beam, "Cock-a-doodle-doo!" शोर सुनकर मुर्गा भी जाग गया। छत की बल्ली पर जोर से भाग दी कुकड़ुक्कू। अब क्या था? The robber ran back as fast as he could to his captain and said, "Ah, there is a horrible witch sitting in the house who spat on me and scratched my face with her long claws. By the door stand a man with a knife who stabbed me in the leg. In the yard lies black monster who beat me with a wooden club, and above upon the roof sits the judge who called out, 'Bring the rogue here to me.' So I got away as well as I could." ये सुनकर जो डाकू था वो भागकर अपने सरदार के पास पहुंचा और बोला, अरे उस घर में एक भयानक चुड़ैल, विच मतलब चुड़ैल बैठी है। उसने मुझ पर थूका और अपने लंबे पंजों से मेरा चेहरा नोच डाला। दरवाजे पर एक आदमी चाकू लेकर खड़ा था जिसने मेरे पैर पर वार किया। उसने कुत्ते को आदमी समझ लिया और उसने काटने को चक्कू समझ लिया। आंगन में एक काला राक्षस था, गधे को उसने राक्षस समझ लिया। उसने मेरे लकड़ी के डंडे से मुझे मारा। जो लात मारी थी उसने सोचा कि लकड़ी के डंडे से मुझे मारा। और छत पर एक जज बैठे थे, एक न्यायाधीश बैठे थे जो चिल्ला रहे थे कि उस बदमाश को लाओ मेरे सामने। इसलिए मैंने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और भाग आया। तो जो चोर था उसने उनकी आवाज़ों को कुछ अलग ही अलग समझ लिया। डर के वो भागकर अपने मालिक के पास आया और उसने ये सब उसे बताया। आफ्टर दिस द रॉबर्स डिड नॉट डेयर टू रिटर्न द हाउस। और इस सब के होने के बाद डाकुओं ने कभी उस घर में लौटने की कोशिश नहीं की, उनकी हिम्मत ही नहीं हुई। हाउएवर द हाउस सूटेड फॉर द फोर म्यूजिशियन ऑफ ब्रीमेन सो वेल दैट दे डिसाइडेड टू स्टे देयर एंड नेवर लीव। अब वो घर उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने वहीं हमेशा के लिए रहने का निश्चय किया और अब वो वहीं एक साथ रहने लगे। तो ये तो हो गई 4 दोस्तों की, 4 बूढ़े जानवरों की हिम्मत की एक प्रेरणादायक कहानी कि हमें कभी भी किसी भी सिचुएशन में हार नहीं माननी चाहिए, एकता से रहना चाहिए क्योंकि एकता में शक्ति होती है। मित्रता और मिलजुल कर काम करने से बड़ी कठिनाइयाँ भी हम उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हो गई स्टोरी, बड़ी मज़ेदार स्टोरी। और इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक जैसे मैंने आपको पहले बताया आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।